देवराहा ध्यान उत्सव में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबों से ये चर्चा करूंगा कि चाहते हो भी आखिर ध्यान क्यों नहीं लगता है। इसके पहले कि मैं ये चर्चा प्रारंभ करूं, आप लोगों से ये निवेदन होगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी है उसको दबा दीजिएगा तथा अपने हित मित्रों से भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। आइए मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज के युग में जहाँ सर्वत्र शांति है, जो सफलीभूत है इस दुनिया में, जो अच्छे अच्छे पद प्राप्त कर लें, जिनको धन संपत्ति की कमी नहीं है, या जो लोग एकदम हैंड टू माउथ हैं, कमाते हैं खाते हैं, नहीं कमाते हैं उपवास भी रहना पड़ जाता है, तो ऐसे समय में भी इस अशांत वातावरण में भी लोग चाहते हैं कि हम ध्यान लगाएं। खास करके शहरी वातावरण में आजकल जो ध्यान का क्रेज देख रहे हैं, ध्यान के पीछे दुनिया पागल हुए जा रही है। तो इस काल में, इस कालखंड में आखिर ध्यान लगता क्यों नहीं है? 1% आदमी का भी ध्यान नहीं लगता है। ये बहुत कठिन काम है ध्यान लगाना, और अगर ध्यान लगने लगा तो ये बहुत आसान काम भी है, बहुत सहज है, बहुत सुगम है, और यही मार्ग है जो परमात्मा के द्वार तक साधक को बहुत आसानी से पहुंचा देता है। मार्ग और भी हैं, भक्ति मार्ग से भी आप जा सकते हैं, आप तप मार्ग से भी जा सकते हैं, आप ज्ञान मार्ग से भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन ये ध्यान मार्ग सबसे सुगम मार्ग है। अगर लग गया तो होता क्या है कि जब साधक ध्यान करने के लिए बैठता है और आंख जैसे ही बंद करता है, तो उसके जीवन में जितना कुछ घटित हुए रहता है, उसका फाइल जो उसके चित्त में पड़ा हुआ है वह निकलने लगता है। मन जो है सो साधक के जीवन से संबंधित वो फाइल खोलना शुरू कर देता है कि आप के साथ बचपन में किसी ने क्या किया, आपके साथ किसी ने क्या एब्यूजमेंट किया, किसी ने आपका धन चुरा लिया, किसी ने आपके साथ मारपीट कर दिया, आप किसी से साथ उलझ गए, तमाम नाना प्रकार की परेशानियां। आप पढ़ाई में कमज़ोर थे कि मजबूत थे, अगर ये करते तो वो हो जाता, माने हेतु मदभूत में कि अगर ऐसे किए रहते तो आज ऐसे हो जाता। वो जितना पास्ट में हुआ है अच्छा और बुरा, उस सब की फाइल खुल जाती है, और साधक जो है सो परेशान होकर के अंत में सोचता है कि मेरे बस की बात नहीं है। आप थोड़ा सा शरीर के विज्ञान को समझ लीजिए। अगर ध्यान लगाना है तो इस शरीर के इस शरीर के विज्ञान को भी आपको समझना पड़ेगा। इस शरीर रूपी खोल में, इस ढांचे में एक आत्मा है जो इस शरीर का वही मालिक है, वही पति है, उसके निर्देश पर यह शरीर चलता है। लेकिन उसके निर्देश का पालन करने के लिए सर्वप्रथम अहंकार का घेरा है, उसके बाद जो है सो बुद्धि का घेरा है, उसके बाद मन का घेरा है, उसी में चित्त है, उसके बाद इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां हैं। तो एक डिसीजन होता है आत्मा के स्तर पर, और उस कार्य को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य का अहंकार जागता है। अहंकार दोनों प्रोस्पेक्टिव में लिया जाता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। अहंकार न रहे तो हम कोई काम नहीं कर सकते। अहंकार ही कामना उत्पन्न करती है, और कामना में शक्ति अहंकार ही देती है। मैं ये काम कर लूँगा, मुझे दूसरे को पराजित कर देना है, मुझे मकान बना लेना है, मुझे अपने बाल बच्चों को बहुत आगे ले जाना है। ये जो भाव उत्पन्न होता है, ये सब अहंकार से ही होता है। इसलिए आत्मा सबसे पहले जो मनुष्य है उसके अहंकार रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर देता है। अहंकार निर्देश क्या देता है कि चित्त में जो कुछ भी समाहित है उसमें से तब तरंग निकलती है कि भाई आज ये हजारों चीज में से एक चीज ये इसका क्रियान्वयन होना है।
तो चित्त में से वो निकल गया, लेकिन उसको करने के लिए क्या चाहिए? तो बुद्धि चाहिए। तो उसको ट्रांसफर कर दिया गया बुद्धि को, और बुद्धि क्या करती है? योजना बनाती है किसी काम को करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे और पढ़ा लिखा करके इसको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। आपने निर्णय ले लिया, आपके भीतर इस चीज का एक अहंकार हो गया। इसको अहंकार कहिए, स्वाभिमान कहिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन ये एक ऊर्जा आपके भीतर आ गई और इसको मैं कर लूंगा। जहाँ ये शब्द हुआ तो आप लग गए इसमें। अब कहाँ बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराएं? अगर नहीं हो रहा था किससे पैरवी कराएं? वो भी नहीं होता, कहाँ पैसा खर्चा करें? तो ये तमाम चीज़ें उसमें जुड़े, प्लानिंग बनने लगा। बुद्धि इसका प्लानिंग बनाता है कि फलाना आदमी से मिलेगा तो आपका काम बन जाएगा, फलाना आदमी से मिलेगा तो काम बन जाएगा। अगर पैसा कम पड़ रहा है तो पैसा कैसे कमाइएगा? तो उसके लिए भी बुद्धि प्लानिंग बनाती है। और आप उस प्लानिंग में फंस गए, कहीं गलत काम कर लिए तो आपको लाल दरवाजे तक, जेल तक भी पहुंचा देती है, वही बुद्धि पहुंचाती है। कहाँ जाना है आपको भीतर तय हो गया है, किसके माध्यम से जाना है। या आपने अगर मकान बनाने का विचार कर लिया तो अहंकार ने उसमें ऊर्जा दे दी और बुद्धि ने प्लानिंग बनाया, कहाँ नक्शा बनेगा, कहाँ इंजीनियर साहब मिलेंगे, कहाँ सीमेंट, कहाँ बालू, कहाँ पैसा, ये सब प्लानिंग बनने लगी और आपका दिमाग जो है सो उसमें चारों तरफ दौड़ गया। तो इस तरीके से मन जो है सो अब उस चीज को, पूरा प्लानिंग को लेकर मन जो है सो आपके बाह्य इंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त जो चारों या अहंकार मिल करके उसको ट्रांसफर कर दिए किसको? बाह्य इंद्रियों को, जिसमें हाथ है, पैर है, कान है, आंख है, ये सब चीज उसमें है, मस्तिष्क है, सब लग गया उसमें। अब ये प्लानिंग को एक्सिक्यूट करने के लिए आप चारों दिशा में दौड़ रहे हैं, एकदम पागल कुत्ते के जैसे इस संसार में आप दौड़ रहे हैं कि कहाँ कैसे करें, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, बेटे बेटी कैसे आगे बढ़े, मकान कैसे बने, दुकान कैसे बने। आप जिंदगी में आयाम खोलते जा रहे हैं। आपने एक अपने जीवन में निर्णय लिया कि हमको बढ़िया पढ़ाई करनी है, उसका परिणाम क्या है? माताएं बहनें आपके दिमाग में 14-15 वर्ष होते होते धीरे से दिमाग में डाल देती हैं कि बढ़िया पढ़ाई करोगे, अच्छा आदमी बनोगे, तुम्हारी अच्छी शादी हो जाएगी, और अच्छी शादी होगी तो बाल बच्चा होगा, और बाल बच्चा होगा तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर परिवार से उसका मकान बनाना पड़ेगा, मकान बनाने के बाद सबका ब्याह शादी करना पड़ेगा, फिर बाल बच्चा उसका होगा तो उसका देख रेख करना पड़ेगा, फिर पोता पोती में लग जाना होगा। मतलब ये आयाम खुलते चला जा रहा है। और इस तरीके से हम लोग 50-60 वर्षों तक जिंदगी में अनंत आयाम खोल देते हैं। आयाम तो खोल दिए, एक बीज से हमने बरगद का पेड़ लगा दिया, और अब इसको जब समेटने की बारी आई तो क्या भाई, अब तो ध्यान लग ही नहीं रहा है। ध्यान करने बैठते हैं तो पता चला कि आज सीमेंट घट गया है, मकान बना रहे थे सीमेंट घट गया है, 2 लेबर नहीं आया है, मिस्त्री फोन कर दिया कि आज हमारे घर में काम है, बच्चा स्कूल में गया है तो कोई उसको 2 थप्पड़ लगा दिया है तो वहाँ से फोन आ गया है, या बच्चा फेल कर गया है तो उसका नंबर कम है तब है। ये सब समस्या आपके साथ घर में है। ये सब सुलझा करके आए तो पत्नी से झगड़ा हो गया, रात भर बिना खाए सो गए। तो ये सब जो है सो नाना प्रकार का गृह का रजना ना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। और इस बीच में बैठ करके अगर चाहते हैं कि हम ध्यान लगा दें तो इस अनंत आयाम के बीच में ध्यान लगना बहुत कठिन काम है मित्रों। तो जैसे ही हम लोग ध्यान लगाते हैं और आंख बंद करते हैं तो ये सब फाइल खुल जाती है। करना क्या है आपको? आप दृढ़ संकल्पित हो गए कि हमको ध्यान, संकल्प शुरू में करना जरूरी है, बाद में संकल्प भी विकल्प में परिवर्तित होने लगता है। ये संकल्प बाद में घातक होने लगता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, हृदय चक्र जागृत हो जाएगा, नाभि चक्र से ऊपर हृदय चक्र जागृत हो जाए और आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, तो उस ऊपर का जो ध्यान होता है उसमें संकल्प अगर करिएगा तो विकल्प परमात्मा बनवा देते हैं। जैसे ही अहंकार है कि मैं ऐसा कर, मैं समाधि लगा लूंगा, तो कभी समाधि नहीं लगेगी। मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, अब जहां यह अहंकार है कभी नहीं प्राप्त कर सकते आप। ये भगवान उसको विकल्प में बदल देते हैं, वो दूर की बात है, लेकिन अभी संकल्प करना जरूरी होता है। आप संकल्प करिए कि हाँ मैं ध्यान करूंगा। आप ध्यान में बैठ गए तो ध्यान में बैठ गए, इसलिए मैं बराबर ध्यान आप लोगों पर जोर देता हूं कि एक मंत्र ले लीजिए, एक मंत्र का इष्ट ले लीजिए, राम कृष्ण और विष्णु का कोई मंत्र लीजिए और जो जिसका मंत्र है उनको इष्ट बना लीजिए और उनसे नाता जोड़ लीजिए।
और जप कीजिए। जप करना प्रारंभ कर दीजिए, उत्तम होगा। जो शुरू में अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत करना है तो आप नाभि चक्र को स्मरण में रखिए, नाभि चक्र पर अपने इष्ट का स्वरूप का दर्शन करते हुए जप करिए। जितना जप हो सके करिए, 5 माला, 10 माला, 15 माला, 20 माला, 25 माला, 50 माला, दिन भर में जितना हो सकता है आप करिए, लेकिन ध्यान हमेशा नाभि चक्र पर रखिए। जितना देर ध्यान करते हैं नाभि चक्र पर करिए, या वहां अगर नहीं कर पाते हैं तो हृदय चक्र पर करिए, ऊपर नहीं बढ़ना है। अनाहत चक्र पर ध्यान कीजिए और यहाँ पर अपने इष्ट के स्वरूप का भी दर्शन करते रहिए और ध्यान माला जप करते रहिए। हाथ से जप करिए और ध्यान कहाँ रहे? हृदय चक्र पर, और परमात्मा में सुरती लगाए रहे। जिस इष्ट का मंत्र का जाप कर रहे हैं उसमें अपनी सुरती को लगाए रहिए। मन विचलित होगा, जो आयाम इतना अनंत आयाम खोले हैं, इसी जन्म का नहीं, इस जन्म में जितना फाइल है मन खोल देगा। लेकिन फिर भी आप अगर नहीं मानिएगा तो पूर्व जन्म का भी फाइल खोल देता है। पूछिएगा कैसे खोलेगा? हमको तो मालूम नहीं है पूर्व जन्म में क्या हुआ। तो रात में स्वप्न देखते हैं और तरह तरह का स्वप्न, वो घटना आपके जीवन में कभी नहीं हुई है वो भी आप देख लेते हैं। तो मन स्वप्न में पुराने पिछले जन्मों का भी फाइल खोल देता है। रात में डर जाते हैं, हाथी कुचल रही है, सांप काट रहा है, कोई आदमी आपकी हत्या कर रहा है, कोई आदमी आपके शरीर के साथ बदतमीजी कर रहा है। बहुत सी चीजें आपको दिखाई पड़ेगी जो पूर्व जन्म का है। स्वप्न लोक में जो जाते हैं आप रात में, और पता नहीं चलता कि जन्म में तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कहाँ से हम स्वप्न देख रहे हैं? तो आप पूर्व जन्मों का भी देख रहे हैं। तो यह फाइल पूर्व जन्म की भी खुलती है। और जब पूर्व जन्म से भी आप नहीं मानते हैं तो आपको भविष्य का प्लानिंग भी समझाने लगता है। बहुत उन्नत अवस्था में आप 20 वर्ष मुझे करते हो गया, कभी कभी मुझे भी उलझा देता है। ध्यान जप और ध्यान करते करते मन किसी प्लानिंग में चल जाता है। मैंने 1000 में से 999 खत्म कर लिया, एक प्लानिंग रह गई, मन उधर चला जाता है और 1 मिनट के लिए घूम आता है। फिर बाद में लगता है कि यार ये तो गलत हो गया, तो मैं फिर आ जाता हूँ अपने जप पर, अपने इष्ट पर और इष्ट के स्वरूप पर। आपको भी यही करना है। आप जप करिए, हृदय चक्र पर ध्यान लगाइए, यहाँ अपने इष्ट को स्थापित कीजिए, उनको देखते हुए स्मरण करिए और मन से जप, हाथ से जप करते रहिए। ऐसा करिएगा, करते करते एक समय आएगा कि मन समझ जाएगा कि ये जो है सो मानने वाला नहीं है। जब ये जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये साधक अब मानने वाला नहीं है, तो वह आपको रास्ता दे देगा। जिस दिन रास्ता दे देगा उस दिन कुंडलिनी आपकी जागृत हो जाएगी। और जिस दिन कुंडलिनी जागृत होकर के नाभि चक्र पर आ गई और नाभि चक्र जागृत हो गया तो आपका काम बन गया, अब आप नीचे नहीं जाइएगा। लेकिन नाभि चक्र जागृत हो जाना चाहिए। नाभि चक्र से ऊपर उठ गई कुंडलिनी, फिर अब नीचे नहीं जाएगी वो, अब उसका रास्ता ऊपर की तरफ है। अगर साधना छोड़ भी दीजिएगा तो ये साधना अगले जन्म तक भी जाएगी है, लेकिन उतना उसमें अमृत बरसता है कि आप छोड़ नहीं पाइएगा। अगर बेवकूफ़ी करने का तो कोई उपाय नहीं है। अगर बेवकूफ़ी नहीं करें आप तो वो छूटेगा नहीं, क्योंकि अमृत बरसता है रोज। अगर किसी स्थान पर जाने से रोज आपको 5000 रुपया मिले तो आप कभी उसको छोड़िएगा? अगर कहा जाएगा दिन में 3 बार जाइएगा तो 3 बार आप जाइएगा। इसलिए त्रिसंध्या का जो है सो हम लोग के यहाँ बना, संत महात्मा लोग के यहाँ त्रिसंध्या, तीनों शाम करिए। क्यों भाई? जिसके ध्यान में परमात्मा बरसने लगते हैं, अमृत बरसने लगता है, तो तीनों समय में संध्या करने का प्रावधान हमारे ऋषियों ने बनाया था। जब आप भी, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और आपके अंतर्गत जो है सो अमृत बरसने लगेगा, तो आपको भी दिन भर में 5 बार ध्यान लगाने का, जैसे हम लोग करते हैं। बैठे बैठे भी ध्यान लगा देते हैं 5 मिनट के लिए। 10 आदमी के बीच में भी रहते हैं तो 1 मिनट के लिए ध्यान लगा लेते हैं। तो इस स्थिति में आपको पहुंचना है और इसी तरीके से आपको ध्यान लगाना है। जब ये जागृत हो जाए नाभि चक्र और हृदय चक्र, तो आज्ञा चक्र में मैंने पिछले वीडियो में आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए आपको बताया था। तब मैं आपको बताता हूं, आज उसमें एक और जोड़ देता हूं आपको, कि तब अपने जो आज्ञा चक्र है ना, वहां पर अपने इष्ट के स्वरूप को स्थापित कर दीजिए और जब करते रहिए वहां पर अपने इष्ट के स्वरूप को देखते रहिए और आप देखिएगा कि कैसी उन्नति हो रही है। इसमें
ध्यान में बीच बीच में प्रार्थना की भी जरूरत होती है। मन को प्रार्थना से शांत किया जाता है। कहा कि हे मन, आप तो अनंत जन्मों से मेरे साथ हैं, आपकी भी मुक्ति मेरे साथ ही होगी, इसलिए मेरे साथ प्रभु के अविरल भक्ति में लग जाइए और दिव्य ध्यान पथ में लग जाइए, दिव्य ध्यान कीजिए। तो देखिएगा कि मन भी शांत हो जाएगा, आपको मार्ग देते चलेगा, आपको सहयोग करेगा। भजिए राम सब काम बिहाई, मन से कहिए कि हे मन, भजिए राम सब काम बिहाई। तो प्रार्थना का बड़ा महत्व है। तो मन को पहले प्रार्थना से समझाना है और फिर प्रभु से भी निवेदन करना है कि हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों में निवास करने वाले करुणा सागर, करुणा मूर्ति, करुणा वरुणालय, आपकी कृपा से यह अविरल भक्ति और ध्यान पथ प्राप्त हुआ है, ये कभी किसी जन्म में न छूटे। आपकी अहेतु की कृपा सदैव हमको प्राप्त होते रहे, ऐसी कृपा कीजिएगा। इस प्रार्थना के साथ ध्यान का शुभारंभ कीजिए, बीच में भी इस भाव को प्रकट कीजिए और अंत भी इसी से कीजिए। आपका ध्यान लगने लगेगा, निश्चित ध्यान लगेगा। मैं गारंटी देता हूं आपको, 500% की गारंटी है। आप इस विधा से ध्यान लगाइएगा, निश्चित लगेगा। जिस दिन लगेगा उस दिन मुझे फ़ोन करिएगा। सेकंड वीडियो में नंबर है, जिस दिन जिसका लगे उस दिन फ़ोन करिए। कई मित्रों को लगा, उन्होंने फ़ोन किया था। मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूं कि जिस दिन आपका लगे उस दिन जरूर फ़ोन करिएगा। आज बस इतना ही। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम रटुते रहो, राम राम रटुते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक लगेगी कान। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। उस परमात्मा को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए। मैं भी करता हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले करुणा सागर, करुणा मूर्ति, करुणा वर्णालय को सत सत नमन करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय सिया राम।